हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो तुम्हारी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अब क्वांटम थोड़ा पढ़ते पढ़ते थक गए हो। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें तुम पढ़ोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, या फिर डायमैग्नेटिक क्या है। इन तीनों चीज़ों या 4-5 तुम्हारे जितने भी प्रोसेसर हैं उन सबको तुम पढ़ोगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। छोटा सा डिफरेंस बताते हो जो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक हो एकदम से। पैरामैग्नेटिक वही है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायमैग्नेटिक वही है जैसे नाम से पता चल रहा, पैरा अनपेयर्ड, डाया डाया मीन्स पेयर में होगा, दैट मीन्स पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसमें? डायमैग्नेटिक में, क्योंकि डाया वर्ड लग रहा है, दैट मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक इज अ काइंड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। पैरामैग्नेटिक में एक दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अनपेयर्ड होंगे, फेरोमैग्नेटिक में बहुत सारे अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती कैसे ये बताओ। पहले तो सबसे पहले बताओ, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है चारों तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वहाँ से एक सर्कुलर पाथ में उसका अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो जैसे एक शेर का इलाका होता है ना, जहाँ तक उसका भय होता है, भय मीन समझते हो डर, जहाँ तक मतलब कोई एक एरिया है जिसमें उसका प्रभाव है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का अपना एरिया है जिसमें उसका अपना इफेक्ट है, उसका अपने फोर्सेस लगते हैं, उसको बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड, जो अपीयर होती है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये इसकी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोल सकते हो द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर इट कैन अफेक्ट अदर्स को ये अफेक्ट कर सकता है बाय इट्स इफेक्ट। ठीक है, वैसे ही तुम्हारी इससे क्या आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इससे मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, मैग्नेट लिया है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल से तुम्हारी क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, लाइंस निकल रही हैं, तो ये क्या है, अफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का, उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमेशा मूव करते हैं। छोटे बच्चों से तुम पढ़ते आ रहे हो, जब से छोटी क्लासेस में भी तुमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती हैं। तो इन दोनों, ये पोल 1 हो गया, ये पोल 2 हो गया, P1 P2 पोल्स हैं तुम्हारे, ये R डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक लाइंस जब चलती हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है। फोर्स इज इक्वल टू में होता है 1 बाय में म्यू P1 P2 R का स्केल। ये तुम्हारा फोर्स है। जो तुमने छोटे क्लासेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर्स पढ़े उनमें तुमने देखा है कि फोर्स इज इक्वल टू में 1 बाय म्यू P1 P2 अपॉन में R का स्केल होता है। R का स्केल क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन 2 पोल्स। ठीक है, P1 P2 तुम्हारे पोल है नॉर्थ साउथ। ठीक है, म्यू तुम्हारे यहाँ पे कांस्टेंट है। तो म्यू जो है उसको डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दैट मीन्स म्यू जो है वो एक तुम्हारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। परमिएबल दैट मीन्स अलाउ टू एंटर समथिंग। ठीक है, परमिएबल का मतलब समझे, परमिएबल का मतलब परमिशन देना किसी को भी घर में एंट्री के लिए, समझ रहे हो। मैग्नेटिक दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को परमिएबिलिटी समझ रहे हो। दैट मीन्स किसी की भी कितनी कैपेसिटी है मैग्नेटिक लाइंस की, या मैग्नेटिक लाइंस को कितनी परमिशन है टू पास थ्रू अ मीडियम इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। ठीक है, हर जगह हम क्या करेंगे, वैक्यूम का कंपैरिजन करेंगे। हम हर जगह क्या करेंगे, वैक्यूम का कंपैरिजन करेंगे और मीडियम का कंपैरिजन करेंगे। ये मीडियम तुम्हारा सब्सटेंस है, ये मीडियम क्या है तुम्हारा, सब्सटेंस है। ये पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, ये फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। वैक्यूम वो कंडीशन होती है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वेकेंट, कंप्लीटली वेकेंट, जहाँ पर फोर्सेस जो होते हैं जीरो होते हैं। मेनली हम इसको कंसिडर करते हैं जहाँ पर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, उसको वैक्यूम बोला जाता है। ठीक है, और मीडियम वो है तुम्हारा, मीडियम कोई भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, डायमैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, या फेरो हो सकता है। ठीक है, तो परमिएबल किसका होना है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वो कैपेबिलिटी टू पास थ्रू अ मीडियम इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, दैट इज परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है, मतलब
किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कितनी टेंडेंसी है कि वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर से पास हो इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। जैसे ये सब्सटेंस है, ठीक है, तो हमें मेजर करनी है, रिलेटिव है। हम कहते हैं ना किसी को वो कमरा ज़्यादा पसंद है, ठीक है, या फिर ये छोड़ो एग्जाम्पल, ये छोड़ो, तुम्हें दिल्ली से रोहतक जाना है, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तुम कहीं से भी जा सकते हो, यू हैव चॉइसेस, ठीक है, तुम्हें जो रास्ता पसंद होगा तुम वहीं से जाओगे, जिसकी तरफ तुम अट्रैक्टेड होगे उसी तरफ से जाओगे, ठीक है। यही ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन करें। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पता है उसे कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, कहाँ पर वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है कहाँ पर वो कम अट्रैक्टेड होती है, वो हमें मेजर करना है। जैसे ये सब्सटेंस है, क्या पता मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की ज़्यादा टेंडेंसी हो कि वो इस मीडियम के थ्रू से पास हो, ठीक है। जनरली रैम जो परमेबिलिटी है या मैग्नेटिक मोमेंट्स है उसकी कैपेबिलिटी होती है वो पास थ्रू करती है पैरामैग्नेटिक से और फेरो से, डायमैग्नेटिक और रिपेल्ड होती है, ठीक है। मान लो हमने ये मीडियम लिया है, ठीक है, ये भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले ये समझ रहे हो ना मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की टेंडेंसी टू पास थ्रू अ मीडियम, ठीक है, ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू पास थ्रू अ मीडियम इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। दैट इज देखो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू, इसी को बोलते हैं, इसी फॉर्मूले से आया है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। दैट इज कांस्टेंट होता है, एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है कितना वो मूव करती है थ्रू ए मीडियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सब्सटेंस, ये सारा तुम यहाँ पढ़ोगे। म्यू समझ गए हो, म्यू पे बेस्ड आएंगे सारी चीज़ें। 3 सब्सटेंस हमें पढ़ने हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फिर आएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। पैरा के साथ हम बता देते हैं फेरो, ठीक है, यहाँ पे हम फेरो एक्सप्लेन कर देंगे, फेरोमैग्नेटिक, पैरा, पैरा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। कंपैरिजन पढ़ो इनका, कंपैरिजन में चीज़ें याद हो। मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी एग्जांपल बताओ तुम्हारा जिसमें ऑड नंबर में होता है, जैसे नाइट्रोजन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है उसमें पेयर्ड है, ठीक है। तो जो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहचान बता रहे, जिसमें भी क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तुम्हारा होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसमें क्या होते हैं अनपेयर्ड, एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अनपेयर्ड, इसमें क्या होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसमें ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे, इसमें क्या होगा ज़्यादा अनपेयर्ड, जैसे एक से ज़्यादा होंगे 3 हो जाएंगे। जैसे ये किसका एग्जांपल है, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये पता होगा सबको। नाइट्रोजन में क्या होता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तुम्हारा क्या हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला कंपैरिजन समझ में है। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 या 2, ठीक है। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सॉरी क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन यहाँ पे क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलकर अपने डोमेन्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं इनकी ज़्यादा। देखो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी भी अपनी। तो ये जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट होती है इसकी सेम डायरेक्शन में क्या होती है अलाइन करते हैं अपने आप को, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट होती है, इसकी सेम डायरेक्शन में है, ये भी तुम्हारी सेम डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट में आएगी, ठीक है। ये बात मेरे ध्यान से सुनो। देखो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बेस पे। इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है देन 1, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है लेसर देन 1, और इसकी बहुत ज़्यादा होती है म्यू, बहुत ज़्यादा होती है 1 से, ठीक है। तीनों कंपैरिजन समझ में आ रहा हो। म्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पसंद है, यानी म्यू ज़्यादा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा है, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है टुवर्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ रहे हो। ये ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा है मतलब ये क्या होगा ज़्यादा परमिएबल होगा टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स।
यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से मूव करने के लिए इन कंपैरिजन डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेसर देन 1 होती है, 1 से भी कम होती है। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को डायमैग्नेटिक पसंद नहीं है, वो इसके अंदर से जाना पसंद नहीं करेंगी। हम एक फ्लो डायग्राम भी तुम्हें दिखा देते हैं जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया तुम्हारा, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से राइट ये ऐसे जाती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके अंदर से नहीं जाती है, पास करना ही पसंद नहीं करती है, तुम्हारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। समझ लो हमने क्या किया, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, तुम्हारा साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हमने निकाला, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव करती है बट वो पसंद नहीं करती डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जाने से, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उनकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी जो इसको क्या कर देगी, रिपल्शन करना स्टार्ट कर देगी। वैसे भी तुम्हें पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो ये तुमने मैग्नेटिक मोमेंट इसके ऊपर डाली है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डाली है, वो भी रिपेल्ड ऑफ हो जाती है। यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से एक भी इसके अंदर से पास नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, ऐसे जा रही है, ठीक है, मतलब वैक्यूम में से जाना पसंद कर रही है वो। ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम में से जाना पसंद करती है इन कंपैरिजन टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो वैक्यूम में से जाना पसंद करती है इन कंपैरिजन टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो इसके चारों तरफ से जा रही है, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से एक भी नहीं जा रही, ठीक है, तो इसकी कम हो जाएगी वैल्यू। जबकि जब तुम लगाओगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, अगर तुम लगाते हो, सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जाती हैं क्योंकि वो पसंद करती है उसको। पसंद करने का मतलब ये थोड़ी ना है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से अट्रैक्टेड होती है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इससे क्या होती है, अट्रैक्टेड होती है। तो सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से होकर जाएंगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वैक्यूम से जाएंगी, एक भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से नहीं जाए क्योंकि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिपेल्ड हो जाएगी। समझ रहे हो? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर है उनसे वो रिपेल्ड ऑफ हो जाएगी, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से एक भी लाइन वो फोर्स नहीं जाएगी। तो कि यहाँ देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को सारी मैग्नेटिक लाइन पास हो जाएंगी इसमें से भी, क्योंकि इसकी वैल्यू म्यू की बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 है, तो सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्टेड हो जाएगी टुवर्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस था जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया तुम्हारा? क्या क्या पढ़ा है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड होते हैं, और ये अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड, ये रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन। क्योंकि अगर छोटा सा एग्जाम्पल और बता देती हूँ कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनमें से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये डायरेक्शन है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में से जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए वो कैंसिल हो जाती है यहाँ पे। अगर कोई क्लियरली समझना चाहता है तो ये देख सकते हो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर होती है, और जो हमने अप्लाई किया वो इस साइड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसलिए वो कैंसल आउट हो जाती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शंस में प्रेजेंट है। ये इधर मूव कर रही है तुम्हारी, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, और ये तुम्हारी इधर अप्लाइड मैग्नेट जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो तुम्हारी जा रही है उसकी डायरेक्शन है। देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जाने की इस साइड है, लेफ्ट में तुम्हारी है। इसलिए ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की दोनों की क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, इसलिए इसमें से पास आउट करना पसंद नहीं करती क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और पैरामैग्नेटिक दोनों की क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन। समझ रहे हो? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों में से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव करेंगे वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगी, इसलिए तो अट्रैक्टेड हो रही है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए अट्रैक्शन है उनमें। समझ में ना? दोनों का इफेक्ट जो होगा वो ऐड हो जाएगा। देखो ये भी इधर जा रही है,
ये भी इधर जाएगा, ये भी सबका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की भी वही डायरेक्शन है, और जो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो भी सेम है, इसलिए सारी सेम डायरेक्शन है, इसलिए वो अट्रैक्टेड है। समझ में आया, कैंसिल आउट। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए रिपेल्ड है, यहाँ पर अट्रैक्टेड है क्योंकि सेम डायरेक्शन है। यही तुमने तीनों में डिफरेंस पढ़ना था, ये हमने बता दिया। यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे